क्रिया में हम मोनो डाई हेलो एल्केन की विरंजन की अभिक्रिया पढ़ ली और मोनो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया भी कंप्लीट पूरी कर ली है। अब हम पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन की विरंजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? ट्राई हेलो एल्केन की विरंजन। आप आराम से पहले समझो और उसके बाद में पूरा का पूरा नोट्स बना लेना, ठीक है। अब आप समझाने के लिए मैं केवल यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद में आपको पूरा का पूरा बोर्ड पर नोट्स लिख दिए जाएंगे और आराम से उतार लेना। अब देखो ट्राई हेलो एल्केन की विरंजन। ट्राई हेलो एल्केन, पहले तो परिभाषा देखो। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब होता है, मैं लेता हूँ मेथेन। यदि इस पर हेलोजन की क्रिया करवाते हैं तो बताओ, यदि मैं हेलोजन के स्थान पर यदि क्लोरीन या ब्रोमीन, चलो हेलोजन की क्रिया करवाते हैं तो बताओ ट्राई का मतलब होता है 3 हेलोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं और बना समूह क्या कहलाता है? ट्राई हेलो एल्केन। इसी का नाम क्या होता है? हेलोफोरम। जो अभिक्रिया देते हैं इसका नाम क्या होगा? हेलोफोरम। यदि हेलोफोरम का मतलब होता है यदि अक्ष के स्थान पर यदि क्लोरीन जोड़ता हूं तो इसका नाम हो गया क्लोरोफोरम। क्या हो गया? क्लोरोफोरम। और यदि मैं अक्ष के स्थान पर आई जोड़ देता हूं तो इसका नाम क्या हो गया? आयोडोफोरम। क्या हो गया? यदि आपको ये पूछ ले कि क्लोरोफोरम और आयोडोफोरम का आईयूपीएसी नाम, तो बताओ 3 तो हाइड्रोजन 3 तो क्लोरीन है, इसका नाम क्या हो गया? ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन। और इसका नाम क्या हो गया? ट्राई आयोडोमेथेन। ट्राई आयोडोमेथेन। अब हम एक ही अभिक्रिया के माध्यम से मैं आपको क्रिया विधि बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बता रहा हूँ, और इसी के आधार पर आप क्लोरोफोरम और आयोडोफोरम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ क्लोरोफोरम और आयोडोफोरम की क्रिया विधि। इसको हम एक साथ भी संपूर्ण अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको ये करना है कि पहले या तो 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं या 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल की मैं संरचना एक शॉर्टकट में बना देता हूं कि CH3 CHOH और यहां पर लेते हैं R। एक संरचना बना दी A। क्या बना दी? A। अब देखो इस संरचना को आपको याद रखना है कि यहाँ पर CH3 है तो CH3 लेना R के स्थान पर हम या तो एल्किल समूह ले सकते हैं, मतलब एथिल, मेथिल, प्रोपिल, या हम R के स्थान पर H ले सकते हैं। या क्या ले सकते हैं? H। यदि हम R के स्थान पर यदि CH3 लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है, H लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। देखो कि यदि हम इसके स्थान पर CH3 लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और यदि हम यहाँ पर CH और यदि H लेते हैं तो बताओ H जोड़ते बताओ 1 डिग्री एल्कोहल। ये तो 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल न बोलकर क्रिया विधि समझाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको ये बोल सकता हूँ कि संरचना A। संरचना कौन सी हो गई? A, ठीक है। अब ये संरचना ये जो क्रिया विधि है ये 3 चरणों में पूरी होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट, दूसरी होगी स्टेप नंबर सेकंड, और तीसरी होगी स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि जो संरचना A है वो हेलोजन समूह के द्वारा ऑक्सीकृत होगी और ऑक्सीकृत होकर संरचना B का निर्माण कर देगी। स्टेप B में क्या होगा? सेकंड में क्या होगा? संरचना B है वो हेलोजन समूह के साथ क्रिया करके कोई अन्य संरचना बना लेगी, और ये अन्य संरचना क्षार के साथ क्रिया करके हेलोफोरम अभिक्रिया देते हैं। कहते हैं हेलोफोरम अभिक्रिया। देखो अब स्टेप नंबर फर्स्ट में यह आ गई स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें संरचना हमने क्या लिखा? CH3 CHOH और ये R है। ये है संरचना A। क्या है? R के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? या तो एल्किल समूह या हाइड्रोजन समूह ले सकते हैं। इस पर हेलोजन समूह सबसे पहले क्रिया करते हैं और संरचना हेलोजन समूह आपस में क्रिया करते हैं, तो हमेशा ये हेलोजन समूह संरचना A मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण का मतलब ये हाइड्रोजन समूह हट जाता है, मतलब विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं और देखो बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O R का निर्माण, संरचना B का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में आएगी स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा कि जो संरचना B है, देखो
ये जो संरचना बी है, ये जो संरचना बी है, अब इस संरचना पर वापस हेलोजन की क्रिया होती है और ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन समूह हेलोजन समूह के द्वारा हट जाते हैं और निर्माण हो जाता है। यहाँ पर हेलोजन समूह जुड़ जाते हैं और हेलोजन समूह भी जुड़ जाते हैं, मतलब दुगुने हेलोजन समूह काम में लेते हैं। देखो क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड और R, ये बनता है क्लोरेल या कीटेल का निर्माण होता है। यहाँ पर यदि एल्डिहाइड होगा तो क्लोरेल बन जाएगा और कीटोन होगा, यदि CH3 होगा तो यहाँ पर कीटेल बन जाएगा। ठीक है। अब स्टेप नंबर थर्ड में जो स्टेप नंबर सेकंड के अंदर जो संरचना बनी है CH3 C डबल बॉन्ड O R, इस पर हमेशा प्रबल अक्षार की क्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और निर्माण हो जाता है हेलोफोरम का। किसका हो जाता है, हेलोफोरम का। देखो ये तो C डबल बॉन्ड OR NaO के साथ बाहर निकल जाता है और ये H जुड़ जाता है यहाँ पर, तो निर्माण हो गया CH3, इसे कहते हैं हेलोफोरम। क्या कहते हैं, हेलोफोरम। और बाहर निकल जाता है RCOO Na। यदि हम संपूर्ण अभिक्रिया के साथ देखते हैं तो संपूर्ण अभिक्रिया में संरचना फर्स्ट ऊपरी ऊपर जो हमने लिखा है CH3 CHOH और यहाँ पर हो गया R प्लस हेलोजन समूह और साथ में अक्षार क्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करते हैं, तो निर्माण डायरेक्ट क्या हो जाता है, जो उत्पाद हमने बनाया है वो लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा CH3 प्लस HX बाहर निकलेगा प्लस और क्या निकलेगा, और इसके अंदर RCOO Na बाहर निकलता है, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, हेलोफोरम। अब इस हेलोफोरम के स्थान पर यदि आपको क्या बनाना है, यदि आपको क्लोरोफोरम बनाना है तो हम अक्स के स्थान पर ले लेते हैं क्लोरीन। यदि हमें आयोडोफोरम बनाना है तो अक्स के स्थान पर क्या ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं। इस प्रकार हम क्लोरोफोरम और आयोडोफोरम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि H लेंगे तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। देखो ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और ये बन गया एल्डिहाइड, इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब यदि यहाँ पर H लेंगे तो ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड पर यदि हेलोजन की क्रिया हो गई तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चलो Cl ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं तो Cl आते ही बताओ ये क्या हो गया, यहाँ पर H आते ही क्या हो गया, ये हो गया क्लोरेल। क्या हो गया, क्लोरेल। एल्डिहाइड से क्या बन गया, क्लोरेल। अब यहाँ पर यदि क्लोरेल है, क्लोरीन की क्रिया यदि अक्षार के साथ करवाते हैं तो बन जाता है क्लोरोफोरम। क्या बन जाता है, क्लोरोफोरम। ठीक है। इस प्रकार हम क्लोरोफोरम और आयोडोफोरम का निर्माण कर लेते हैं। अब आप इस अभिक्रिया को समझ में आ गया हो गया, और समझ में आने के पश्चात अब आप इसके नोट्स बनाओ। अब आप ये हेलोफोरम की जो अभिक्रिया है, ये तो मैंने परिभाषा लिख दी यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद में ये पूरी डिटेल बना दी है। और अब ये जो आपको डॉट डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है इससे संरचना ए का संरचना बी में, और उसके बाद संरचना ए अक्ष 2 समूह के द्वारा संरचना बी में ऑक्सीकृत हो जाती है। अक्ष 2 के स्थान पर हम क्लोरीन या आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि क्लोरीन लिया है तो मैं अक्ष 2 के स्थान पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ क्लोरीन, ले लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है। इस प्रकार ये कंडीशन हो जाती है। और आगे क्लोरोफॉर्म का निर्माण, इसी प्रकार हम आयोडोफॉर्म का भी निर्माण कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आयोडीन लेते हैं तो आयोडोफॉर्म बन जाता है। और ये तो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, और ये संपूर्ण अभिक्रिया है। अब उतार लो आप। और इसके बाद में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के विरंजन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा सा जो क्लोरोफॉर्म है उसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेंगे।
अब हम क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विक्रिया तो पिछली बार पढ़ लिए थे, लेकिन अब देखो आगे कि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। ये जो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया ये क्वेश्चन के माध्यम से समझाई गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म है, खुले वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात इस अभिक्रिया का नाम होता है ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो खुले वातावरण में छोड़ते हैं तो हमें प्रकाश भी मिलता है और ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है। किसको? क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म को यदि खुले वातावरण में और यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं तो हमेशा फास्जिन गैस का निर्माण करते हैं। और फास्जिन गैस का सूत्र ये होता है, इसका संरचना सूत्र होता है फास्जिन गैस का C+O और Cl, ये होता है। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ क्या होते हैं? Cl समूह जुड़े होते हैं। ठीक है। अब ये फास्जिन गैस हमेशा क्या होती है? जहरीली। ठीक है, जहर उत्पन्न कर देती है, जहर उत्पन्न कर, इसलिए हमें खुले वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए। जहर गैस बना लेती है, इसलिए खुले वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए। ये रिएक्शन, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया हुआ। अब देखो जो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं, मतलब ये जहर न बन सके, इसलिए क्लोरोफॉर्म का क्या उपाय करें? इस क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतल में ऊपर तक भरकर अंधेरे में रख देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश और वातावरण नहीं मिल सके, संपर्क में नहीं आ सके। और इसकी कुछ अल्प मात्रा में यदि फास्जिन गैस बन भी जाती है तो इसमें कुछ मात्रा में 1% के लगभग एथिल एल्कोहल मिला देते हैं ताकि क्लोरोफॉर्म किस में न बदल जाए? फास्जिन गैस में नहीं बदल जाए। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग है वो हमेशा बेहोशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? बेहोशी के रूप में। इसके बाद में आएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया के बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की विरेचन की अभिक्रिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है कार्बन के साथ 4 क्लोरीन परमाणु जुड़ जाते हैं, मतलब 4 हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने पढ़ी भी है कि एल्केनों पर यदि हेलोजन की क्रिया तेज प्रकाश में करवाते हैं तो चारों के चारों हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं। पिछले भाग में आपने रिएक्शन लिखी भी है। और क्लोरोफॉर्म पर यदि मंद प्रकाश में क्रिया करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु हटकर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम पायरीन भी होता है, जिसका उपयोग होता है आग बुझाने के यंत्रों में किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। अब आप ये पूरा का पूरा नोट्स बना लो। इसके बाद आपके मोनोहेलो एल्केन, डाई हेलो, आप लिखते चलो साथ साथ, मोनोहेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन तो पूरे हो जाते हैं। अर्थात मोनो मतलब हेलो एल्केन वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। लेकिन आज की जो बुक आई है एनसीईआरटी, उसमें जो त्रिविम रसायन वाला जो पार्ट है वो भी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जोड़ दिया गया है। तो हम आगे वाला भाग हम कुछ त्रिविम रसायन के जो भाग है मतलब पार्ट है उसके जो कुछ टॉपिक है उसको भी हम क्लियर कर लेंगे इसके बाद में। और उसके बाद में आपका ये हेलो एल्केन वाला और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है उनमें से हेलो एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेलो एरिन। ठीक है। आपने यदि उतार लिया तो हम आगे की बात बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।